मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 16 टॉपिक है एक न्यू कंसेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद का टॉपिक है, वो है बेटा VSEPR। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे हम पहले, सबसे पहले, और क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। VSEPR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है V फॉर वैलेंस सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद में रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पूरा नाम, ठीक है, VSEPR। बेटा इसको इंट्रोड्यूस जिसने किया था, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस बाय सिडविक एंड पॉवेल। ठीक है, दो अलग साइंटिस्ट हैं, सिडविक एंड पॉवेल। ठीक है, इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया बोला वो ईयर था 1940 का, 1940। उसके बाद बेटा इसको एक्सप्लेन किया, एक्सपांड किया, एक्सप्लेन बाय नारहोल, ठीक है ना, एंड गिलेस्पी, ये दो साइंटिस्ट, और इसने एक्सप्लेन किया था बेटा 1957 में। ठीक है ना। तो इस तरह से जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम भी लिखा, जिसने एक्सप्लेन किया बेटा, एक्सटेंड किया, उसका एक्सपांड किया, उसका भी नाम लिखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो इस थ्योरी में सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसकी बात हो रही है बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। जब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड भी हो सकती है, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होगी, बेटा बॉन्डेड, और जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगी उसे बोलेंगे नॉन बॉन्डेड। ठीक है ना। तो दो टाइप की पेयर्स रहती है, एक बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगी और एक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं रहेगी। जो बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगी उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो नहीं रहते बेटा उसको लोन पेयर बोलते हैं, या फिर नॉन बॉन्डेड पेयर भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिटरमाइंस, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहेंगे बेटा वो क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है, अरेंजमेंट है, उसको डिसाइड कौन करता है कि उसके वैलेंस सेल में कितनी बॉन्ड पेयर है और कितनी नॉन बॉन्डेड पेयर है। ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो दिया बेटा इसमें, पेयर्स इन वैलेंस सेल रिपेल ईच अदर। अब ठीक है, पेयर्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, सभी पर नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में रिपल्सन फैक्टर तो रहेगा। तो वही पॉइंट लिखा है, पेयर्स इन वैलेंस सेल रिपेल ईच अदर। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है उसमें these pairs are arranged in such a way that minimize the repulsion between them
ठीक है ना। देखो अरेंजमेंट इस ढंग से होगा कि उनके बीच का जो रिपल्सन फैक्टर है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। These pairs are arranged in such a way that minimize repulsion between them and, ठीक है, and maximize, और मिनिमाइज करना है रिपल्सन तो एक दूसरे के से बहुत जितना दूर हो सकते उतना दूर वो अरेंज होते हैं। उसको कैसे लिखेंगे बेटा, एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दे, ठीक है ना। मतलब उनका अरेंजमेंट इस ढंग से होगा कि भी उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा जितना पॉसिबल है, तो उस वजह से रिपल्सन फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स। उसके बाद में 4th नंबर का पॉइंट, अब आपको पता है मेरा मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड्स में से डबल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड में 2 और ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड रहते हैं, बराबर है। तो इन्हें क्या कंसीडर करना है, बराबर, इसका क्या रोल है, ठीक है। तो बॉन्ड्स इन multiple bond are considered as इसमें सुपर के पहले एक और वर्ड लिखना पड़ेगा मुझे, सिंगल सुपर पेयर्स, ठीक है ना। मतलब डबल बॉन्ड में जब 2 बॉन्ड है तो उसको दोनों बॉन्ड मिला के एक सुपर पेयर, एक ही पेयर कंसीडर करनी है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है तो तीनों मिला के बेटा एक ही पेयर कंसीडर करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉन्ड्स इन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज सिंगल सुपर पेयर, ठीक है ना। इसके बाद में ये मैक्सिमाइज डिस्टेंस, ये भी याद रखिएगा, रिपेल ईच अदर, सेकंड पॉइंट वाला, और नंबर ऑफ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिटरमाइन करता है क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब इस थ्योरी का सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर देखो। सबसे लास्ट पॉइंट जो है बेटा वो रिपल्सन फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिपल्सन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो रिपल्सन फैक्टर का ऑर्डर क्या है बेटा, देखो ये लोन पेयर और लोन पेयर, इसके बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा, लोन पेयर टू लोन पेयर, एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और ये वाला रिपल्सन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा रिपल्सन फैक्टर का, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये रिपल्सन फैक्टर जो रहेगा मैक्सिमम, ठीक है ना, और इधर वाला जो रहेगा वो मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से ये VSEPR के 5 पॉइंट्स आपके सामने, ठीक है। थ्योरी इंट्रोड्यूस, VSEPR का फुल फॉर्म लिख के दिया है बेटा मैंने आपको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। इंट्रोड्यूस जिसने किया उसका नाम लिख के दिया, कब इंट्रोड्यूस हुई वो बताया मैंने आपको, उसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट है बेटा, यहाँ पे भी 2 साइंटिस्ट है, ये लिख के दिया मैंने आपको। पॉइंट्स जो है बेटा कुल मिला के 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये दिया है कि वैलेंस सेल में जो भी पेयर्स रहेगी बॉन्ड बनाने वाली, और जो बॉन्ड नहीं बनाएगी जिसको लोन पेयर बोलते हैं वो, ठीक है ना। तो नॉन बॉन्डेड पेयर जो है, ये नॉन बॉन्डेड पेयर, इसको हमें इसको कहा जाता है लोन पेयर्स, ये भी याद रखिएगा। तो बॉन्ड वाली और नॉन लोन पेयर्स ये डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल का डिजाइन क्या होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा। उसके बाद में वैलेंस सेल में जो भी पेयर्स रहेगी आपस में रिपेल करेगी, और इस वजह से ये पेयर्स ऐसे अरेंज होती है कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सन फैक्टर मिनिमाइज हो जाए। देखो जीरो तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, रिपल्सन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बनने वाला जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल बने, ठीक है।
उसके बाद में बेटा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बेटा मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड दो एटम के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो ये दोनों बॉन्ड को मिला के एक सिंगल पेयर कंसीडर करनी है। ट्रिपल बॉन्ड है तो तीनों बॉन्ड मिला के एक पेयर कंसीडर करनी है, ठीक है। उसको बोलते हैं सिंगल सुपर पेयर, ठीक है। और उसके बाद में बेटा ये रिपल्सन फैक्टर का ये दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है। तो लोन पेयर और लोन पेयर इन दोनों के बीच में रिपल्सन मैक्सिमम रहता है और बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर इसके बीच का रिपल्सन मिनिमम रहता है, ठीक है ना। तो अब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसी बेसिस पर ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं बेटा वो देखेंगे, ठीक है। बेटा ये जो टेबल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये टेबल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बॉन्ड पेयर के नंबर्स के बेसिस पर ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट कैसा होगा बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो पहला जो कॉलम है ये रहेगा बेटा बॉन्ड पेयर के लिए, सेकंड कॉलम है ये रहेगा अरेंजमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम है वो रहेगा ज्योमेट्री और उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो है वो रहेगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मान के चलो कि बॉन्ड पेयर अगर 2 है, एक से तो कुछ ये नहीं, ठीक है। सीधा बॉन्ड पेयर कोई ज्योमेट्री नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है ना। 2 बॉन्ड पेयर्स है तो जो सेंट्रल एटम है बेटा उसको डिनोट करेंगे हम ए से। तो उसकी एक बॉन्ड पेयर इधर मैक्सिमम डिस्टेंस पर और दूसरी बॉन्ड पेयर बेटा इधर ऐसी अरेंज हो सकती है, बराबर है कि नहीं। मैंने क्या कहा कि बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होगी ताकि दोनों के बीच का जो रिपल्सन फैक्टर मिनिमाइज हो जाए। तो बेटा यही पॉसिबिलिटीज है दोनों के बीच में 180 डिग्री का अरेंजमेंट, इससे ज्यादा तो दूर नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट इस ढंग से होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है बेटा वो क्या बन जाएगी इसमें लीनियर, ज्योमेट्री क्या बन जाएगी लीनियर, ठीक है ना। ये बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, जिसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है वो समझ लीजिए बी और ये सेंट्रल एटम, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आएगा BeCl2 देन BeBr2 देन HgCl2, ऐसे 3 एग्जांपल है, बराबर है। तो मैंने मतलब ये जो बेरिलियम है ये जो बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ, तो समझ लेना इस ढंग से एक क्लोरीन इधर रहेगा, एक क्लोरीन इधर रहेगा, बीच में कौन रहेगा बेरिलियम, ठीक है। इस ढंग से बेटा हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, बराबर है। उसके बाद में सेकंड बॉन्ड पेयर अगर 3 रहा तो बॉन्ड पेयर अगर 3 रहता है तो उस केस में क्या होगा, बराबर है। अब 3 बॉन्ड पेयर है तो आपको पता है इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा, एक इधर और एक इधर, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे ट्रायंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर्स, ठीक है ना। ये एंगल बेटा 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 डिग्री और ये एंगल भी 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ में इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री बोले, ज्योमेट्री को कहा जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसको ट्रायंगल बोलते हैं बेसिकली, लेकिन इसको ज्योमेट्री को क्या लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस टाइप की ज्योमेट्री आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, तो बोरॉन BCl3, ठीक है ना, बोरॉन का BCl3, उसके बाद में BF3, उसके बाद में BH3। ये जो बोरॉन के जो कंपाउंड्स है उसमें आपको इस टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी। एक ही जगह पर बोरॉन आएगा और बाकी तीनों जगह पर क्लोरीन बोलो या तीनों जगह पर H बोलो या तीनों जगह पर BrF बोलो, F, ठीक है ना। तो अगर तीन बॉन्ड पेयर है तो समझ लेना ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, ठीक है ना। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमको देखना है, ठीक है ना। अब इसमें से एक आधे एग्जांपल लेके देख लीजिए। देखो बोरॉन, अब इस बोरॉन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है 5, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। और वैलेंस सेल मतलब ये हो गया वैलेंस सेल उसका, तो वैलेंस सेल बराबर है। अब इसका ये पेयर में रहेगा और इसके 3 यहाँ पे सिंगल। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर एक ही है, एक लोन पेयर है,
लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा? 3। इसका मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप करवाएगा, मतलब ये ग्राउंड स्टेट से किस कंडीशन में पहुंचेगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पे हो जाएगा ये सिंगल और यहाँ पे हो जाएगा, ये तो पहले से था ये सिंगल, ठीक है ना। इसका होगा फिर हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। तो हाइब्रिडाइजेशन के एंगल से नहीं सोचना है क्योंकि ये थ्योरी अलग है। तो यहाँ पे देखो बेटा कितने बॉन्ड पेयर हो गई? 1 2 3। तो 3 बॉन्ड पेयर, मतलब अरेंजमेंट कैसा रहेगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसी एंगल से सोचना है आपको, ठीक है, बराबर। यहाँ पे भी ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है बेटा? 4। तो इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा? 1s2 2s2। ये हो गया बेटा इसका वैलेंस सेल, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसका पेयर आ जाता है, तो बॉन्ड तो बनने वाले, लेकिन अभी तो चांस ही नहीं बॉन्ड बनने का क्योंकि लोन पेयर के रूप में है। ये जो है बेटा ये है इसका ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब इसमें 2p0 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड इसमें p ऑर्बिटल तो होता ही है, उसको कंसीडर करो और इसको इधर जंप करवा दो। तो जंप करवा देंगे तो ये सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये सिंगल, तो ये हो जाएगा बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट। इस कंडीशन में बराबर वो 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इस तरह से वो BeCl2 को फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से बेटा आपको देखना है हर एक एग्जाम्पल में, ठीक है। अब बेटा बॉन्ड पेयर 2 हो गई, 3 हो गई, अब लेते हैं बेटा 4। तो बॉन्ड पेयर अगर 4 रही, ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसा होता है? देखिए इधर ये एक पहला बॉन्ड ऐसा, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, मतलब इसमें अरेंजमेंट जो है बेटा वो रहेगा टेट्राहेड्रल, ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये एंगल बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स और ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है ना। सभी एंगल सेम इसके रहेंगे पर उसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर क्या क्या दिया है? एग्जांपल के तौर पर दिया है बेटा CH4, उसके बाद में दिया है NH4 प्लस आयंस, उसके बाद में दिया है सिलिकॉन SiCl4। तो ऐसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। इसका तो हमने पढ़ा ही है टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है ना। इस तरह से अरेंजमेंट होता है बेटा अगर बॉन्ड कितने रहे? 4 रहे तो देखो सिर्फ बॉन्ड पेयर के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये NH4, ये सिलिकॉन, किसी भी NH4 का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो ये NH4 प्लस, ठीक है ना। अब N की बात करेंगे तो बेटा ये N एटॉमिक नंबर कितना? 7। ये 1s2, देन 2s2, देन 2p3, ठीक है ना। 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो बेटा इसमें ये जो है ये पेयर में रहेगा और इसके 3, तो ये 1 2 3, ठीक है ना। अब बेटा इसमें जंप कराने का चांस नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में बेटा D तो होता नहीं और यहाँ पे सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएंगे और चौथा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जब चौथा हाइड्रोजन आएगा बेटा ये पूरी की पूरी लोन पेयर, पूरा का पूरा पेयर, ठीक है ना, उसको डोनेट करेगा, बराबर है, पूरा का पूरा पेयर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर डोनेट करेगा उसको, इस वजह से ये प्लस का साइन डेवलप हुआ है इसमें, जाना ना। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस का साइन डेवलप नहीं होता। लेकिन ये पूरी की पूरी पेयर डोनेट कर रहा है H को, इस वजह से प्लस का साइन डेवलप हो गया, ठीक है। इसलिए NH4 अमोनियम आयन, इसको बोलते हैं अमोनियम आयंस, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन को वो पूरी की पूरी पेयर डोनेट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें बॉन्ड पेयर हमने तो 4 ही ली, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर, पूरा पेयर मिला के एक ही, ठीक है ना, मतलब उसको एक ही बॉन्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ये बॉन्ड पेयर, ये अब डबल बॉन्ड तो है नहीं बेटा, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनने वाला है, तो वो सुपर पेयर वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बेटा ये बॉन्ड पेयर 4 तक का जो अरेंजमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बचे हुए जो है इसके बाद में देखते हैं। अब जब ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बॉन्ड पेयर जो आएगी, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर दिखाना है, यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा रहेगा वो बताना है, उसके बाद में ज्योमेट्री क्या रहेगी अरेंजमेंट के बेसिस पर वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। बेटा इसमें बॉन्ड पेयर जो है अब लेंगे हम 5, 4 ले चुके हैं, तो 5 अगर रहा तो देखो इधर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 3 का अरेंजमेंट ऐसा रहेगा, एक का अरेंजमेंट ऊपर और एक का अरेंजमेंट नीचे, ठीक है। तो 3 अगर बॉन्ड पेयर, 5 अगर बॉन्ड पेयर है तो इस तरह से अरेंज होती है, ठीक है ना। 3 ट्रायंगल बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है बेटा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इसमें ये जो एंगल है ये 90 का रहेगा, ये दोनों बताया था इसके पहले भी मैंने, और ये ट्रायंगल वाला जो एंगल रहेगा बेटा वो रहेगा 120, ये 120 ये 120, ठीक है ना। ट्रायंगल वाला एंगल 120, मतलब ये 3 जो बॉन्ड है ट्रायंगल वाले वो एक प्लेन में रहेंगे, ये प्लेन के ऊपर आएगा इस तरह से ऊपर आते हुए, और एक प्लेन के नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे इसको, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। एग्जांपल में इसमें दिया हुआ है TCl5, ठीक है ना। एग्जांपल में दिया बेटा TCl5, ये हम देख चुके हैं, SbF5, ठीक है ना, और AsF5, ये ऐसे 3 एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। अगर बॉन्ड पेयर 6 रही तो, बॉन्ड पेयर अगर 6 रही तो उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे 4 बॉन्ड को आपको एक प्लेन में अरेंज करना है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। 4 बॉन्ड को एक पेयर में, ठीक है। ये जो 4 बॉन्ड है जो एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है ना, ये इस तरह से सेम अरेंज होगा, और एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है ना, ऐसा। तो ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, किस अरेंजमेंट को कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो है SF6, उसके बाद में SeF6, उसके बाद में TeF6, सेलेनियम और टेलुरियम, ठीक है ना, TeSeF6, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। तो ये जो था बेटा बॉन्ड पेयर के आधार पर अरेंजमेंट, उसके बाद में ज्योमेट्री, और ये कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। जब नेक्स्ट स्लाइड में हम जब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर उसके बेसिस पर कैसे डिसाइड करना, वो एक टेबुलर फॉर्म में आपको मिलेगा, वो भी बेटा VSEPR का ही पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।